हाय गाइस, ये तो बताना बनता है। जैसे मैं बताई थी आप लोग को कि रीदा का था आज कलर ड्राइंग कंपटीशन। भूल दूँ हाँ, ड्राइंग कंपटीशन। तो मेरी रीदा ये है फर्स्ट। मैंने इतना प्रैक्टिस जो कराई थी। एक टीचर का फोटो भी आ रहा है, इसमें दिखा रहा है साइड में। ये देखो मेरी बेटी फर्स्ट आई है, फर्स्ट। देखा, स्कूल से अभी आई है। अरे मेरी बेटी फर्स्ट है, मेरा वसूल। ये देखो, बैक कैमरे से दिखाओ आप लोग को। तो ये देखिए मेरी बेटी आ गई है फर्स्ट, दिखाओ। आहा, रिदा सलीम, शेख रिदा सलीम, येलो हाउस फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इज काइट पोजीशन इन काइट ड्राइंग कंपटीशन एंड साइन। और ये देखो मेरी बेटी का, मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस कराई थी भाई। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज जमीला शेख ब्लॉग। जमीला शेख ब्लॉग। ये लोग इसको देखो कैसे बैठी है, देखो छोटी सी पापा मिली। चलो मैं तो वीडियो बनाती हूँ, तुम तो बैठो। तो जैसे कि मैं बता रही थी, हाँ, तो आज नेक्स्ट डे है। मैं ये ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मतलब मेरे बच्चे लोग ड्राइंग कलरिंग कंपटीशन में ज़ारा का, मैं पहले इसका दिखाती हूँ, रीदा का। आप लोगों ने देखे ना, लेकिन वो जब भी मुझे पकाने की बहुत घाई थी, क्योंकि जुम्मा का दिन था, तो मैं तभी इतना बराबर बताई नहीं। तो ये देखिए, ये रीदा को ना मैंने सिखाई थी। फिर इसको ट्यूशन में भी मैंने टीचर को दी थी, मैंने बोली इसको प्रैक्टिस करवाना। तो उसको फर्स्ट आई थी, उसको 3 स्टार भी मिला। देखो, ड्राइंग प्लस कलरिंग, इसके अंदर उसने कलर भी करी है और ड्राइंग भी खुद से करी है। मैंने इसको परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से सिखाई थी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मतलब थोड़ा सी कम हो गया है, लेकिन फिर भी इनफ है उसके लिए। 1 टाइम प्रैक्टिस करके बहुत इनफ है उसके लिए, उसकी एज के हिसाब से। और हाँ, मैं जैसे बता रही थी ना आप लोगों को, मेरे बच्चे लोग हमेशा कुछ ना कुछ लाते ही, और उसके साथ में सर्टिफिकेट भी मिला उसको। एक मिनट, हाँ, काइट ड्राइंग कंपटीशन। ये देखिए आप लोग, रीदा को मेरी सर्टिफिकेट मिला है। और ये देखो, ये पहले ना उसको कलर कंपटीशन हुआ था, उसमें भी इसको फर्स्ट आया था, है ना। अभी तो फिलहाल गई है अरबी, तो मैं बोली मैं शूट करती, क्योंकि वो फिर है ना बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है ये सब देख के ना, कि मुझे दिखाने नहीं देगी, वही खुद देखते रहेगी। फिर उसका भी ये रहा सर्टिफिकेट मेरी रीदा का। ये पहले का है, कलरिंग कंपटीशन, येलो हाउस में वो। और मैं बताऊँ जैसे कि, हाँ, ये रहा ज़ारा का, मेरी ज़ारा का, ये मेरी ज़ारा का। मेरी ज़ारा को कुछ आया नहीं, शायद इससे बेटर और कोई करा होगा बच्चे लोग, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत है ये। मेरी बच्ची ने, इसका देखे, एक भी लाइन के बाहर नहीं आया। हाँ, एक भी लाइन के बाहर नहीं आया, तो ये भी मेरे लिए बहुत 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 इनफ है। वैसे रीदा, ज़ारा, और ये रहा ज़ारा का पहले कंपटीशन। इसमें ना पेरेंट एंड चाइल्ड कंपटीशन था, आर्ट कंपटीशन, जिसमें बटरफ्लाई को ना डेकोरेशन करने का था। तो जब भी ना मैंने भी मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड मिलके करने का, तो तभी इसमें उसको 3rd आया था, तभी इसको ये 3rd आया था। हाँ, तो लेकिन उसका वो जो है ना, जो डेकोरेशन वो टीचर ने स्कूल में ना वॉल पे लगाए हैं, है ना मम्मा, चिपकाए हैं, तो वो टीचर ने नहीं दिए। और टीचर लोग को अच्छा लगा तो टीचर लोग ने रख लिए, और ये सब दिए बच्चों लोग को। तो जैसे कि मैं बता रही थी, बहुत बहुत खुशी हुई हम लोग को, है ना। छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी बड़ी खुशी है बच्चों के अचीवमेंट में, है ना। ये देखो मेरे मेहंदी मैंने कल लगाई थी ना, तो ये आया कलर, अच्छा आया। रात तक और चढ़ेगा ये। वैसे ना इसमें थोड़ा लाइट दिख रहा है कैमरे में आप लोगों को, लेकिन एकदम डार्क मरून है। रात तक मेरे को लगता है ब्लैक हो जाएगा, या कल तक ब्लैक।
क्योंकि मेरे को इधर से दिख रहा है डार्क मरून, इसमें रिफ्लेक्शन में थोड़ा लाइट दिख रहा है। और जैसे मैं बताऊँ, हाँ तो जैसे बच्चे लोग की छोटी छोटी खुशी में बहुत खुशियाँ होती है। और ये देखो, ये ना पहले बता इधर, हाँ ये दिखा, पहले का ना जो रीदा इसको जब स्कूल गए थे ना, तो 7 का जुलाई का है, दिख रहा है आप लोगों को? मम्मी ये मेरा है। हाँ ये आपका है। तो ये कलर करे थे ना, तो उसमें इसने ना पूरा फर्स्ट टाइम था ना ज़ारू का, जब तक उसको पेंसिल पकड़ने नहीं आता था, चौक पकड़ने नहीं आता था, कलर पकड़ने, फिर भी उसने इतना करी थी तो थोड़ा बाहर निकल गया था, दिख रहा है? हाँ, फिर अभी उसको पेंसिल पकड़ने आया, उसको ABCD 1 to 10 सब लिखने आया है, पढ़ने आया है, पोएम पढ़ने आया है, माशाल्लाह से सब कुछ आया है। और अभी का देखो कितना डिफरेंस है, अभी का डेट क्या है 13/1, तो 6 महीने में कितना ग्रोथ हुआ है बच्चों का। लेकिन ये ग्रोथ कैसे होता है, ये जब हम लोग बच्चों पर ध्यान देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, सब चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे, ये तभी पॉसिबल है ना। स्कूल में डाल दिए छोड़ दिए तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा मेरे ब्लॉग है ना लेट आ रहे, कोई टाइम टेबल शेड्यूल उसका प्रॉपर नहीं चल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग के एग्ज़ाम थे ना, तो मतलब मेरे को ज़्यादा रिदा ज़ारा पे ध्यान देने को फोकस करने का था, तो इसीलिए पढ़ाई कम फर्स्ट ना, स्टडीज़ कम फर्स्ट, तो इसीलिए मैं वो लोग पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, ब्लॉग पे थोड़ा कम ध्यान दे रही थी ध्यान, बट कैसा ना उसका टाइमिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं था, शेड्यूल कोई चीज़ का। तो यही मैं आप लोगों को बता रही थी, मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट्स एंड ड्राइंग 6 महीने में मेरे बच्चे लोग ने इतना अचीवमेंट करे, जो कि मेरे लिए बहुत है, बहुत से भी ज़्यादा है। ये रहा मेरी रिदा का अरबी का रिजल्ट। हाँ, जब इसको मैंने डाली थी ना तभी, तो इसको 84% आया, सॉरी 64% आया था। इसी उसको 1 महीना हुआ था जाके, तब उसने 64% लाई थी। फिर उसके बाद में देखो उसके इसमें लिखा नहीं है, हाँ बट उसका परसेंटेज था कुछ, मैंने कैलकुलेट करी थी ना, तो उसका परसेंटेज आ रहा था 82। जहाँ पर मैंने मदरसे में, ये जो मेरे घर के सामने दिखाई थी ना आप लोगों को मदरसा अरबी, वहाँ का, तो 82 के अबाव थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर था। तो ये उसका वो है अरबी का रिज़ल्ट, तो मैं रखी हूँ। अभी मुझे सलीम बोल रहे थे कि ज़ैनब ये सब कुछ लेमिनेशन करा के रख दे। हाँ रुको मुझे बता दो मम्मा। हाँ तो सलीम मुझे बोल रहे थे कि ज़ैनब ये सब कुछ लेमिनेशन करा के रख दे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो उन लोग को दिखाएंगे, वो लोग को तो याद नहीं है बट अपने को याद है। तो मैंने बोली सलीम ये यूट्यूब किस लिए है, ये हम लोगों की जर्नी, जो आगे चल के रिदा ज़ारा जब बड़े हो गए देखेंगे कि हम लोग की अम्मी ये सब बताते थे, हम लोग का व्लॉग था, हमारी पढ़ाई थी, हम लोग कैसे दिखते थे, हम लोग का डेली रूटीन कैसा था, ये उसलिए। और उससे भी पहले ना मैं आप लोगों को बताऊँ, आज मैं सब लेकर बैठी हूँ। मेरी रिदा है ना जब 2.5 साल की थी ना, तब ये ज़ारा हुई थी, नहीं 2.5 नहीं, हाँ 2.5 साल के ऊपर हो गई थी, कुछ 2.25 साल की थी। हाँ तब मैंने रिदा को ना एक छोटी सी स्कूल है बच्चों रोड पर, साधना हाई स्कूल, उसमें मैंने डाली थी ताकि नर्सरी जूनियर सीनियर पढ़ ले, घर से नज़दीक ही थी वो भी। तो ये देखो ये तभी का उसका रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद में मतलब ये देखो तभी का उसका रिज़ल्ट है, वेरी गुड। और उसको 2nd आई थी तभी, हाँ तभी 2nd आई थी रिदा। रिदा का बैग है क्या? नहीं है ना, अरे शिट यार, वो कैलेंडर ना मेरी अम्मी क्या रह गया, रिदा का बैग रिदा के पास में लगे, तो मैं इसके अंदर ज्वाइन कर लूँगी बाद में, फिर आप लोगों को बताऊँगी। हाँ तो ये तभी ना रिदा जब बहुत छोटी थी तब 2nd आई थी, तभी से रिदा मतलब रिदा ना मतलब मैंने ना उसको 2 साल की थी ना तब से मैंने उसको ट्यूशन ज्वाइन करी थी, क्योंकि वो बोलती थी पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि फिजूल घूमने से अच्छा है उसको पढ़ाई लिखाई में उसको डाले, उसका टाइम स्पेंड हो। खेलना कूदना भी है उसका, ऐसा नहीं है, खेलती कूदती भी है, ऑलराउंडर है माशाल्लाह मेरी बेटी, ऑलराउंडर मेरी जैसी। मैं उसको देखती हूँ ना, मुझे उसके अंदर है ना मेरा बचपन दिखता है मुझे। जैसे मैं जब भी स्कूल पे जाती थी तो बोर्ड पे मेरा नाम होता था, कोई कंपटीशन होता था तो सर्टिफिकेट
फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ आता ही था, मोस्टली फर्स्ट या सेकंड ही आता था। सेम वैसा ही रिदा का है, हर चीज़ में फर्स्ट सेकंड आती ही है। अरबी में भी वो कुछ सेकंड या फर्स्ट आई थी, शायद सेकंड आई थी जब उसका 82 आया था परसेंटेज। अभी तो मैंने फ़िलहाल वो अरबी में से इसको निकाल दी हूँ और मैंने उसको दूसरी जगह डाली हूँ। क्यों? क्योंकि ना अरबी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे इतना मतलब अभी भी मैं सुनती हूँ ना, मुझे आवाज़ आती है जब बच्चे लोग सुबह 8 से 10 का टाइमिंग है अरबी का। माशाल्लाह से जनाब जी इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, मेरे घर में मतलब पूरी आवाज़ आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम, रिदा की अरबी है 9 बजे, 9 से 3:30, सॉरी रिदा की स्कूल है 9 से 12:30, जिसमें उसका अरबी का टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं अभी उसको नाके पे डाली हूँ, वहाँ पे थोड़ा आगे ही है, थोड़ा सी है बस दूर, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कितना होगा वॉकिंग डिस्टेंस? 1 मिनट, विदिन 1 मिनट हो, हाँ 1 मिनट है वॉकिंग डिस्टेंस। तो वहाँ जाती है वो अरबी, तो वहाँ पर पढ़ रही है अभी। तो फ़िलहाल देखो कुछ एग्ज़ाम वगैरह होगा, रिज़ल्ट होगा तब पता चलेगा। तो मेरा दिल यहाँ पे बहुत था, बट उसका टाइम मैंने एडजस्ट नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मुझे वहाँ डाली मैं। और दोपहर में जो टाइमिंग है ना, तो उसमें बड़े बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे नहीं आते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में सुबह मतलब बच्चों की स्कूल का टाइमिंग होता है 12:30 से 5:30। छोटे बच्चों की अरबी का टाइम सुबह होता है, लेकिन इसका 9 to 12:30 है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। आवाज़ नहीं करो, तो प्रॉब्लम ये है, देखेंगे आगे क्या होता है। चलो बच्ची कहाँ भी पढ़े, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो पढ़े। ये मेरे सर्टिफिकेट है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये फिर कभी मैं बताऊंगी आप लोगों को मेरे सर्टिफिकेट। कुछ आया था, हाँ, और पहले आया था 99 आया था, और अभी आया था 96.16, हाँ बराबर मुझे याद आया। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको आया था 99.11 ऐसा था। और अभी आया था दिवाली वेकेशन में, जो फर्स्ट टर्म में आया था उसको 96.11 ऐसा कुछ था। आप लोगों को दिखाऊंगी, इसमें कभी ऐड कर लूँगी मैं। तो मतलब मैं बता रही थी कि वो इतना अच्छा पढ़ती माशा। और इसका कितना आया था मालूम? इसका भी बैग हमने किया, इसका आया था, इसका तो अभी मतलब एक ही एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट टर्म का, तो इसका आया था 76, जो कि मेरे लिए वो भी बहुत है, इनफ है ना मम्मा, क्योंकि मेरी बच्ची कभी स्कूल नहीं गई थी, ट्यूशन नहीं गई थी, इसका फर्स्ट टाइम था। स्कूल में सबसे छोटी है और इस थोड़ी सेंसिटिव है, टीचर बोली माशा। और अभी तो और थोड़ा ग्रोथ कर रही है पढ़ाई में, है ना मम्मा, अभी और थोड़ा ग्रोथ कर रही है। अभी एग्ज़ाम होगा तो पता चलेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये वो, हाँ फर्स्ट आई थी, अभी आई थी सेकंड। हाँ वो भी सेकंड क्यों आई थी, उसका रीज़न ये, दिन लास्ट पीटी ओरल एग्ज़ाम था ना, उस दिन वो गिर गई थी खेलते खेलते, तो उसकी 4 हड्डी फ्रैक्चर्ड हो गई थी यहाँ पे, 4 हड्डी, रीदा की 4 हड्डी फ्रैक्चर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसका लेट हो गया था। मतलब उसने फिर टीचर को मैं बोली, टीचर क्या करूँ, प्लास्टर लगा था, एटलीस्ट उसको 1.5 से 2 महीना, डेढ़ महीना तो पूरा उसको प्लास्टर लगा हुआ, हाँ 1.5 महीना पूरा प्लास्टर लगा हुआ था। तो फिर उसका खुलने के बाद में, जब फिर दिवाली वेकेशन हो गया, जब वेकेशन खुलने के बाद में टीचर ने उसका एक लास्ट ओरल बाकी था उन्होंने लिए। तो फिर टीचर मुझे बता रहे थे जब रिज़ल्ट लेने गए, तो थर्ड आया था, सॉरी थर्ड आया था। तो बोले थर्ड इसलिए आया, आपको पता है, क्योंकि हम लोगों को ऑलराउंडर देखना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब लेट हो गया था, तो दूसरे बच्चों को भी, जो लोग प्रेजेंट है एट अ टाइम एग्ज़ाम में, एट अ टाइम जो बच्चे लोग प्रेजेंट है, तो वो लोग को भी देखना है टीचर को। तो टीचर तो अपनी तरफ से पूरा मतलब मेंटेन रखते हैं ना, टीचर तो प्रॉपर रहते हैं अपनी तरफ से। ये क्या हो रहा है? तो टीचर अपनी तरफ से सही थे, उसका मतलब सिर्फ उसका एक मतलब लेट हो गया था, उसकी वजह से मेरी बच्ची फर्स्ट से थर्ड आ गई थी। बाकी उसका पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं था, टीचर बोले माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ती है वो, ना तो एब्सेंट होती है, ना पूरी तरीके से पढ़ाई करती है, घर में बहुत मस्ती, बहुत ज़िद है उसको। अब मेरी जारू के बारे में भी टीचर बोल रही थी, टीचर की जारू मेरी बहुत अच्छा पढ़ने लग गई अभी, पूरा पोएम पढ़। मैं आप लोगों को ना उसकी क्लिप ऐड करके बताऊंगी इसके अंदर या तो फिर देखती हूँ मैं किसी में, जो मेरी जारू सबको पढ़ा रही थी, है ना मम्मा, 1 to 10 तुम पढ़ा रहे थे ना।
वाओ ज़ारा, क्लैप फॉर ज़ारा, वेरी गुड ज़ारा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई, एजुकेशन इज़ मस्ट, क्योंकि हम रह रहे 21st सेंचुरी में, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मेरे मतलब इंडिया में तो इक्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए ना, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। तो मेरी तो दोनों लड़कियाँ, लेकिन मैं लोग को मतलब इसके डैडू हम लोग को ऐसा है कि हम लोग के लिए लड़कों के बराबर है ना, है ना। आजकल लड़कियां क्या नहीं करती है, जो लड़कियां करती है वो लड़के नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है लड़के नहीं कर पाते, लड़के भी सब करते, बट लड़कियां मतलब कोई चीज़ में 21st सेंचुरी जो चालू है उसमें कोई चीज़ में पीछे नहीं है। हाँ, लेकिन ये है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एजुकेशन मतलब मुझे ना कुछ ऐसा मालूम है, थॉट फॉर द डे लिखा ब्लैक बोर्ड पे ऊपर, तो मुझे याद है आज भी हम लोग एक टीचर थे, तो मतलब उसमें लिखा हुआ था ऐसा कुछ कि विदाउट एजुकेशन अ मैन इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट अ विंग, है ना। तो ये बात सही है तो सब है ना। इंसान सबसे पहले तो इंसान डिसिप्लिन सीखता है, 4 में उठना बैठना नहीं करो। सबसे पहले इसको थोड़ा ना इग्नोर करना, ये थोड़ा मस्ती कर रही है, मैं क्या करूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, तो थोड़ा इसको बच्ची है ना। हाँ, तो एजुकेशन में ऐसा है ना कि मतलब बच्चे लोग को सबसे पहले तो डिसिप्लिन सीखता है, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, 4 के बीच में कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद में अब रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की, छोटों की, अपने फ्रेंड सर्कल की, अपने हम उम्र की, सबकी कैसे बैलेंस रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत हमें रिटर्न में मिलती है। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि ABCD आ गया, हो गया, ख़त्म हो गया, बस ये नहीं है। ये है कि दुनिया में हमें कैसे जीना है, डिसिप्लिन से जीना है, और उसके साथ साथ उससे भी पहले दिन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल होना चाहिए। मेरी नज़र में तो यही है, दिन और दुनिया दोनों की तालीम। अगर तुम मतलब दुनिया में सब कुछ तालीम हासिल कर रहे हो, सब चीज़ की नॉलेज रख रहे हो, लेकिन तुमको दिन का कोई इल्म नहीं है, तो तुम्हारे पैदा होने का कोई वजूद ही नहीं है, कोई भी वजूद नहीं है। एरोप्लेन जा रहा है, हाँ, तो कोई वजूद नहीं है। दिन दुनिया सब चीज़ की तालीम होनी चाहिए इंसान को। मेरी नज़रिए में तो उन्हें तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अपना बेटा हो, अपनी बेटी हो, कोई भी हो, दिन और दुनिया दोनों की तालीम दीजिए, क्योंकि जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे, जैसी बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। हम बीज बो के छोड़ डालेंगे, उसकी कोई जैसे कि खान पान का कोई ध्यान नहीं, खाद का ध्यान नहीं, तो कहाँ से फल पाएंगे नहीं पाएंगे, है ना। वो खुद जब अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा वो प्लांट, अगर हम कोई बीज बोएंगे कि हमको समझ लो अगर सेब उगाना है या कोई भी फल उगाना है XYZ, उसका बीज लगा के छोड़ दिए, हाँ, जैसे बच्चे को बर्थ दिए छोड़ दिए, लेकिन उसको खान पान, उसको रहन सहन, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करेंगे, तब जाके आगे चल के वो अपना नाम रोशन करेंगे, है ना। इन रिटर्न में अगर हम खाली छोड़ दिए, उन लोगों को डिसिप्लिन नहीं सिखाए, कोई चीज़ का मतलब तरीका नहीं सिखाए, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब वो अपने आप में मतलब वो लोग बैलेंस नहीं रहेगी, अपने आप में स्ट्रांग नहीं रहेगी, अपने आप का मतलब उनकी खुद की जड़ खराब रहेगी, तो फॉल्ट उनका नहीं होगा, फॉल्ट हमारा होगा कि हम माँ बाप ने उनको क्या परवरिश दी है। तो इन रिटर्न जैसा बीज बोगे छोड़ डालोगे, उसकी कोई केयर नहीं करेंगे, तो वो लोग भी हमारी कभी केयर नहीं करेंगे, हम उनकी केयर करेंगे जब उनको दिखेगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी सेक्रीफाइसेस करे हमारे लिए, और सही जगह पे सेक्रीफाइस करे, जो चीज़ की हमें तालीम देना चाहिए उस चीज़ की तालीम दिए है। खिला पिला तो कोई भी देता है ना, खिला पिला तो चलते फिरते कोई भी खा लेते, तो जानवर भी खा लेते, घूमते फिरते कोई भी खा लेते। आप लोग देख रहे, अल्लाह खिलाने वाली ज़ात है, तो चलते फिरते अल्लाह का वादा है, भूखा उठाऊंगा लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। ये तो मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत आजमाई हूँ, और आई होप सब लोग ये चीज़ से एग्री है, क्योंकि कुरान में लिखा है अल्लाह बेशक भूखा उठाएगा लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं। लेकिन ज़िंदगी के तौर तरीके हैं वो अच्छे से हमें जीना है,
तो हमें अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा अभी यही मकसद है और क्या है। अब आप लोग देखो, मैं आप लोगों को ना आगे बताऊंगी कि मैं खुद जॉब क्यों नहीं करती हूँ, मैंने यूट्यूब को क्यों चॉइस करी, क्यों। अगर मैं जॉब करूँगी तो ये बच्चों को कौन ध्यान देगा, तो इन बच्चों को कौन ध्यान देगा। इसीलिए जो भी है, हाँ देखो आज मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरे घर में बैठ के मैं अपना ऑनलाइन ये सब जैसे यूट्यूब का चैनल चालू करी, जिसमें मुझे आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आगे बहुत जाना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना है। ये है कि मैं बच्चों में उलझी हुई, 2 बच्चे हैं मेरे, तो मैं कहीं छोड़कर उन्हें जा नहीं सकती हूँ। ये है कि माँ बाप ने इतना पढ़ाई लिखा है माशाल्लाह से कि घर बैठ के कुछ ना कुछ तो कर सकती हूँ। इतना फैसिलिटी है आज के ज़माने में कि एक लड़की घर बैठ के भी सब कर सकती है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकती है। और लड़के, और मुझे की बात याद है मेरी टीचर की, बेबी वर्गीस बोल के हम लोग की क्लास में टीचर थे, आज भी है, वो पढ़ाते स्कूल में, बहुत नामचीन है उनका, बहुत रिस्पेक्ट है पूरी स्कूल में, आज भी है वो। अभी तो मेरे ख्याल से शायद वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के पोस्ट पे है, जब तो वो टीचर थे, हम लोग को 10th की क्लास थे। तो हाँ, मैं बता रही थी, जैसे मेरे टीचर बताते थे कि ना, तो मुझे ऐसा लगता था ऐसा क्यों बोलते हैं टीचर। तो जैसे कि मैंने रुका दी थी क्योंकि अजान हो रही थी ना, तो देखो मेरी बेटी कैसे उड़ के बढ़ गई है, खुद से उड़ी है, मैंने नहीं उड़ाई उसको, देखो। हाँ, तो जैसे कि अजान हुई तो ये उड़ के बड़ी, अजान के टाइम ऐसे उड़ते मम्मा, अच्छा उड़ते अल्लाह अल्लाह करते ना। हाँ, तो मेरे यहाँ पे ना मस्जिद माशाल्लाह से पाँच मस्जिद की अजान तो क्लियरली सुनाई में आती है, तो मैं इसलिए ज़्यादा देर रुक गई थी, सबकी सुनाई में आ रही थी ना, इसीलिए। हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग की जो बेबी मिस है अभी भी, तो वो हमेशा बोलते थे कि ना लड़कों को ज़्यादा एजुकेशन दो। ऐसा नहीं है, लड़कों को एजुकेशन इज़ मस्ट। केरला के मिस वो, हाँ, तो केरला वाले लोग तो कितना एजुकेटेड होते हैं आप लोग जानते हो, मोस्ट। हाँ, तो बोल रहे थे कि लड़कों को ना ज़्यादा, लड़कों को तो पढ़ाना ही चाहिए क्योंकि उनको भी 2 लड़के, मिस को ना 2 लड़के। तो हम लोग बोला ऐसा क्यों मिस, ऐसा कि लड़कों को पढ़ाना ही चाहिए, वाई मिस ओनली एजुकेशन इज़ गिवन टू बॉयज़। बोले नो, एजुकेशन इज़ नॉट गिवन ओनली टू बॉयज़, एजुकेशन इज़ मस्ट गिवन टू बॉयज़, बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशियो। तो क्यों ऐसा, तो टीचर ऐसा बोल रहे थे कि एक लड़का होता है ना, एक लड़का, उसके ऊपर जिम्मेदारी उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके माँ, उसके बाप, घर में हो भाई, अगर भाई बहन छोटे हो, नहीं तो चलो वो लोग अपनी लाइफ में सेटल हो, लेकिन माँ बाप, वाइफ, बच्चे, सबकी जिम्मेदारी होती है। तो उनको एजुकेशन देना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको भी 2 लड़के थे, तो इसलिए वो शायद कुछ एक्सपीरियंस से ही बताते होंगे ना मिस। ऐसा तो नहीं टीचर कोई कभी गलत बात नहीं करते, एक्सपीरियंस से बताओ। तो कुछ टीचर की जो बातें होती है ना, तो दिमाग में बैठ जाती है। तो आज ऐसा ही लगता है, हाँ ये बात सही है। उस वक्त तो इतना समझ में नहीं आया, टीनेजर की एज में थे, 16 ईयर्स के थे, 15 to 16 ईयर्स के बीच में थे, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, ऐसा बोलते थे कि लड़कों को तो ज़रूरी, क्यों, क्योंकि अगर उनको एजुकेशन नहीं देंगे तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन ये है कि खान पान सके, जैसे जो हम लाइफ में जी रहे हैं उसमें हर चीज़ की जो ज़रूरतें हैं, एक्स्ट्रा ज़रूरतें है, तो वो पूरी नहीं कर पाएंगे विदाउट एजुकेशन। अच्छी जॉब उतना अच्छा नहीं मिलेगा बट इतना नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन हर चीज़ उस पर नहीं डाल सकते। हमें भी मेहनत करना है, हमें भी पढ़ाई करना है, हमारे माँ बाप को भी हमें पढ़ाना है ना, हमें सब कुछ करना है लाइफ में। हर चीज़ ऐसा लेट गो नहीं कर सकते, सब चीज़ छोड़ के। तो टीचर बताते थे क्योंकि उसकी वाइफ सफ़र करेगी, उसके बच्चे सफ़र करेंगे, उसके ऊपर उसके माँ बाप, सबकी जिम्मेदारी होती है, फिर सब सफ़र करने लग जाएंगे। और लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी कि इन केस टीचर ने ऐसा भी बताया, इन केस अगर कभी उनके हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो लड़कियों का, लेकिन बोल नहीं सकते कब क्या हो, जो लिखा
आ जाती है तकलीफ़ें, अप्स एंड डाउन्स लाइफ है, चलता है कि अगर उनके हस्बैंड को कभी कोई तकलीफ़ आ गई, अल्लाह ना करे कोई बीमार आ गई, या कभी कोई जॉब छूट गया, या अल्लाह की चीज़ें अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने वापस बुला दिया, जब तक उनकी ज़िंदगी रखी है तब तक ही रखी है। जब अल्लाह को बुलाना अल्लाह ने बुला लिया, वो तो लेटर तो नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। तो फिर उसमें कभी उसके बच्चे हो छोटे मोटे, तो वो क्या करेगी, वो लड़की क्या करेगी? वो अगर एजुकेशन होगा तो कुछ जॉब करेगी, कुछ अर्न करेगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी लाइफ दे सकेगी। तो इसीलिए लड़की को भी बहुत ज़रूरी है, लड़का लड़की दोनों का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मेरी नज़र में तो बहुत ज़रूरी है। अब मैंने तो मेरी लड़कियों को मैं चाहती हूँ कि बहुत आगे जाए, हर माँ बाप का यही सपना होगा। जैसे मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे पढ़ाए, मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये वीडियो में बहुत लेंदी हो रहा है। मेरी एजुकेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे माशाल्लाह, और हर किसी के बच्चे ऐसे ही पढ़े। इन रिटर्न मुझे तो कुछ चाहिए नहीं मेरी लड़कियों से, लेकिन हाँ वो अपने घर में वेल सेटल घर में जाए। इन केस कभी दुख तकलीफ आई लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स बहुत है, लाइफ जीना आसान नहीं है। तो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करें, अपने बच्चों का सपोर्ट करें, किसी पर डिपेंड ना रहे, सिवाय अल्लाह के किसी पर डिपेंड ना रहे। तो ये बात है और कुछ नहीं है। अरे यार, तो होप आप लोगों को ये मेरा थोड़ा सी मैसेज अच्छा लगा हुआ है, थोड़ा सी नहीं, इनफैक्ट ये लेंदी हो गया है। तो आप लोगों को अच्छा होगा तो ज़रूर हमारी वीडियो को मम्मा क्या करें, like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon and stay tuned for more videos, है ना? कुछ बोल नहीं रही आज, कभी मूड होता है तो एकदम शुरू रहती है, कभी कभी नहीं। अभी तो वो फिलहाल है ना, उसकी ओढ़नी में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जैसे कि हो गई है असर की अजान, अब मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। ये थोड़ा मेरा मेकअप निकालती हूँ, ये मैंने ऐसे ही लगा ली। चलो, मेरे को ऐसा खास ये नहीं था कि वीडियो के लिए बनाऊँ, मगर मैंने लगा ली। अब मैं फिर जाके वापस उतारूँगी। अब वैसे भी शाम को मैं बताई थी ना, छिलने में मुझे जाना है, तो वो फंक्शन की देखती हूँ। और दीन दुनिया दोनों की तालीम लीजिए, ऐसा नहीं है दुनिया की, दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत। दीन दुनिया आखिरत तीनों में तरक्की दे हमें, हमारी औलाद को, सारी मोमिन मोमिनात को, है ना? मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मैं, हम सब, मेरा पूरा परिवार, मेरा ख़ानदान, मेरे पड़ोसी, हर कोई जन्नत का हकदार हो। क्या बोलते हैं मम्मा? दीन दुनिया आखिरत सबकी समझ लेगी, सब में इनसे अल्लाह हमें कामयाब करे। चलो ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।